हाय एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम एपी क्लासेस और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले वीडियो में हम लोग 4.1 तक कवर कर चुके थे। तो 4.2 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रू है और क्यों ट्रू है उसका रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, एक हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है y = 3x + 5। यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल जो है वो यहाँ पर हमारा x के रूप में है, यानी कि इसका कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है और हमें इक्वेशन दिख रहा है और इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं उनके जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है वो कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है x + y = 2 है। अब इस इक्वेशन में x और y के प्लेस पे क्या पुट किया जाए कि जो हमें 12 मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग x की प्लेस पे अगर सबसे पहले हम लोग अगर 0 पुट कर देते हैं तो y के प्लेस पे हमें 12 पुट करना होगा तो भी मिल जाएगा। अगर x के प्लेस पे हम लोग अगर 1 पुट कर देते हैं तो y के प्लेस पे 11 पुट करेंगे तब भी हमारा 12 मिल जाएगा। उसी टाइप से x के प्लेस पे अगर हम लोग 2 पुट कर देते हैं और y के प्लेस पे 10 पुट कर देते हैं तब भी 12 मिल जाएगा। अगर हम लोग x के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं और y के प्लेस पे 9 पुट कर देते हैं तभी हमारा 12 हो जाएगा। और इस टाइप से जो है वो आगे की ओर हमेशा बढ़ते रहेगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सो ऑन, ये आगे की ओर बढ़ता चलेगा। और इस टाइप से जो होंगे इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग इसी टाइप से इस क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा सेम है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बाकी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो भी होंगे उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और इस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे जनरल तौर पे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग जान लेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला है एंड व्हाई। आखिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है तो क्यों होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल and linear equation in 2 variable has infinite many solution। यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या है, एक लीनियर इक्वेशन एक 2 वेरिएबल है, इसलिए इसका अनेक हल होंगे। इसको यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में अद्वितीय सॉल्यूशन बोलते हैं। ओनली 2 सॉल्यूशन की मतलब सिर्फ 2 हल होंगे और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कहने का मतलब है इसका अपारगीत रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लोग देखिए अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्या है, ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 को बोल रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। क्या है, हमें कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 का क्वेश्चन 2x + y = 7 है, 2x + y = 7। उसके साथ क्वेश्चन 2 है हमारे पास और क्वेश्चन 3 है। अब देखिए यहाँ भी हमें दिख रहा है एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, यानी कि क्या है, लीनियर इक्वेशन है और साथ साथ 2 वेरिएबल भी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ भी हमें x दिख रहा है, यहाँ भी y दिख रहा है, यानी कि ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ भी हमें x दिख रहा है और y दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब क्या है, हम जानते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन में पढ़े कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होते हैं उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल होते हैं। तो हम लोग का इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि हम लोग सपोज x की प्लेस पे अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, x = हम लोग
अगर 1 पुट कर लेते हैं सॉल्यूशन में, अगर चलेंगे पुट x इक्वल टू 1, अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करते हैं यानी कि 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 7 और 2 इंटू 1 2 प्लस y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 और y इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि हमें एक सॉल्यूशन फाइंड हो गया। उसी टाइप से दूसरा सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है हमें, तो x इक्वल टू हम लोग पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7 और यहाँ हमारा y इक्वल टू आ जाएगा 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3, यानी कि दूसरा अगर x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। थर्ड में अगर हम लोग बात करते हैं x इक्वल टू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो अपने मन से मान लेना है, x इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 6 और y इक्वल यानी कि 1, y इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। उसी टाइप से अगर बात करते हैं 4 नंबर में, x इक्वल टू अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 टू 8 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7 और y इक्वल टू आ जाएगा 7 और इक्वल टू इस साइड जाएगा 4 टू 8 और इधर जाएगा तो माइनस 7 और y इक्वल टू हमारा -1 आ जाएगा। तो यानी कि हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं therefore x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू 1 एंड 7, दूसरा हमारा था इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं 2 एंड 3, थर्ड हमारा था 3 एंड 1, फोर्थ हमारा था 4 एंड -1, अरे हमारा आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें भी सेम क्या करना है, अपने मन से हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारा x पाई x प्लस y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे पाई जो वो कैंसिल हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू हम लोग अगर पुट कर देते हैं 1 पाई को तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई के प्लेस पे पाई x के प्लेस पे 1 पाई प्लस y इक्वल टू हमारा 9 और यहाँ से पाई से पाई कट दिया यानी कि y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9 मिल जाएगा। उसी टाइप से हम लोग x इक्वल टू हम लोग 2 पाई पुट कर देते हैं, 2 पाई अगर पुट कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा पाई इंटू 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया यानी कि 2 प्लस y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9/2 यानी कि y इक्वल टू हमारा 7 मिल जाएगा। उसी टाइप से हम लोग अगर थर्ड नंबर में बात करते हैं x इक्वल टू पुट कर देते हैं 3 पाई, तो 3 पाई पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 पाई प्लस y इक्वल टू 9 और पाई यहाँ पर 2 पाई 3 पाई, यहाँ पर हमारा पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3 प्लस y इक्वल टू 9 होगा और y इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि हमारा 6 आ जाएगा। उसी टाइप से थर्ड हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, फोर्थ में हमारा थर्ड है ही, सेकेंड है और हमारा फर्स्ट नंबर पे था। पुट हम लोग फोर्थ नंबर में क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू क्या कर लेंगे 4 पाई कर लेते हैं। अब 4 पाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई इंटू 4 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 9 और हमारा यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5। इसकी फोर्थ सॉल्यूशन क्या होंगे, ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन। देयरफॉर x इक्वल टू हम लोग 1 पाई पुट किए थे, y इक्वल टू हमारा क्या आया था 9, दूसरा हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 पाई था,
y इक्वल टू हमारा आया था 7, x इक्वल टू 3/5 था, तो हमारा y इक्वल टू आया था 6, और x इक्वल टू 4/5 था, तो हम लोग को y इक्वल टू आया था 5। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन एंड 4 सॉल्यूशन। उसी टाइप से हम लोग देखिए यहाँ भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल हमारे पास यहाँ है और एक वेरिएबल जो है वो यहाँ है। इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग पुट कर लेते हैं x इक्वल टू, हम लोग देखिए x इक्वल टू ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा कैंसिल कर दे इस टर्म को। तो हम लोग अपने मन से कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए हमें कैंसिल करेंगे तो हमें आसानी से वैल्यू जो है वो पता हो जाएगा। तो हम लोग इसका फैक्टर कर लेते हैं, यानी 4 का क्या हो जाएगा 8 हम लोग पुट कर सकते हैं, फिर 12 पुट कर सकते हैं, फिर हम लोग 16 पुट कर सकते हैं, 20 पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू अगर हम लोग 8 पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8 इक्वल टू 4y, और हम लोग यहाँ से y इक्वल टू लाना है तो हमारा हो जाएगा 8/4 इक्वल टू y, और हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 4 2 यानी कि 2, y इक्वल टू हमारा 2 मिल जाएगा। इसी टाइप से 2 नंबर में अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसी का मल्टीपल पुट करेंगे, यानी कि x इक्वल टू अगर हम लोग पुट कर लेते हैं 8 पुट किए थे, यहाँ पे हम लोग 12 पुट कर लेते हैं। अगर हम लोग 12 करेंगे तो हमारा 12 इक्वल टू हो जाएगा 4y, और 4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू इस साइड आएगा तो 12/4 इक्वल टू y, यानी कि 4 इक्वल टू y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3। उसी टाइप से थर्ड नंबर में अगर बात करें, हम लोग पुट करते हैं y के प्लेस x इक्वल टू हम लोग पुट कर लेते हैं 16, तो हमारा 16 इक्वल टू 4y, और इधर हमारा डिवाइड में आ जाएगा 16/4 इक्वल टू y, और y इक्वल टू हम लोग कट करेंगे 4 4 16 होता है, यानी कि y इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा। फोर्थ नंबर की बात करें, y इक्वल टू हम लोग पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू पुट कर लेते हैं 20, मल्टीपल है यानी 20 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 इक्वल टू 4 इंटू y। अब हमारा हो जाएगा 20 इक्वल टू 20/4 इक्वल टू y, और ये हमारा 4 5 है 20, y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5, और ये हमारा 4 सॉल्यूशन हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा क्या है x इक्वल टू, हम लोग अगर 8 किए थे ऑर्डर पेयर तो हमारा 2 आया। उसी टाइप से हम लोग x इक्वल टू 12 किए तो हमारा 3 आया। x इक्वल टू हम लोग अगर 16 लिए तो y इक्वल टू 4 आया, और हम लोग x इक्वल टू 20 लिए तो हमारा y इक्वल टू है वो 5 आया, और ये हमारा आंसर हुआ। अब क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए हुए थे, उसका जो है वो वेरिएशन सॉल्यूशन फाइंड करना था। यानी कि क्या करना था, हम लोग अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी x इक्वल टू हम लोग अपने मन से पुट करेंगे तो हमारा जो y इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट किए थे तो हम लोग का y इक्वल टू 5 आया था, तो हम लोग 1 और 5 यहाँ पर लिखिए। उसी टाइप से हम लोग x इक्वल टू अपने मन से पुट किए 2 2 जा 4 और प्लस y इक्वल टू 7। अब हमारा 4 इक्वल टू इस साइड में जाएगा तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, तो हमारा जो वैल्यू आया है 3। उसी टाइप से बात करते हैं x इक्वल टू 3 2 जा 6, हम लोग x का प्लेस पे हम लोग क्या पुट किए 3 पुट किए, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 into 3 प्लस y इक्वल टू 7, और y इक्वल टू हमारा हो जाएगा इक्वल टू उस साइड जाएगा 3 2 जा 6 हमारा 1 आ जाएगा। x इक्वल टू उसी टाइप से हमारा हो जाएगा तो हम लोग पुट करेंगे हमारा आ जाएगा -1। उसी टाइप से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू पुट किए, हम लोग 1/5 देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारा y इक्वल टू 1 था तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। उसी टाइप से जो क्या किए कि x इक्वल टू 2/पाई किए तो हमारा 7 आया, x इक्वल टू 3/पाई इस इक्वेशन में पुट किए तो हमारा 6 आया। और उसी टाइप से हम लोग क्या किए कि इस इक्वेशन में y के प्लेस पे 4/पाई पुट किए तो हमारा आंसर जो है वो ऑर्डर पेयर 3 एंड 6 आया। तो बस
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।